जो चुनाव के मुख्य रण में है, उसने ये कहा कि भाई हम अगर सरकार में आएंगे तो पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेंगे। अब ये मसला जो 20-25 लाख सरकारी कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों के, वो किस ढंग से परसीव करेंगे, वो और उनके परिवार, जाति, धर्म, क्षेत्र, गोत्र, इनसे ऊपर इस मसले को रखेंगे, आपको क्या लगता है? या अभी भी गाड़ी वहीं फंसी रहेगी, पंचों गिराए सर माथे पर नाला यहीं गिरेगा? विजय जी। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसीलिए हम सब कहते हैं कि पार्टियों के प्रवक्ता होंगे लेकिन आप जनता के प्रवक्ता हैं। मैं आपको बधाई देता हूं कि जनवादी मुद्दों को लेकर आते हैं और तमाम सारे राजनीतिक दल यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े बड़े नेता हैं उनके। मैं कहता हूं रोजगार पे बात नहीं होगी, शिक्षा पे बात नहीं होगी, स्वास्थ्य पे बात नहीं होगी, सामाजिक सुरक्षा पे बात नहीं होगी, तो बात किस पर होगी? लोकतंत्र क्या सिर्फ इस बात के लिए चुनाव हारने और जीतने के लिए है? मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि कम से कम कुछ राजनीतिक दलों और नेताओं को ये बुद्धि आ रही है, कम से कम सही दिशा की तरफ मोड़ रहे हैं। निश्चित जी के लिए बहुत ही धन्यवाद भी देता हूं। और एक बात जो जब भी पुरानी पेंशन हटेगी के बैनर तले, NMOPS के बैनर तले पूरे देश में लड़ाई लड़ी जाई, तो लोगों ने शुरुआती दौर में कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है, अब ये नहीं हो सकता, ये 15 साल बीत गए तो क्या होगा, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अरे मैं कहता हूं अगर सरकारें इसीलिए तो होती हैं, समस्याएं हैं तो उसका समाधान ढूंढें। और हमने सारे राजनीतिक दलों के पास गया, सारे नेताओं के पास गया, सबसे अपनी अपील किया, सत्ता हो विपक्ष हो, सबसे कहा, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत सारे लोगों ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। हाँ, इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी। इतना समझा ही नहीं है। उस पर हमसे जब 4-5 राउंड में जब बातें हुई तो पूरा कैलकुलेशन निकाला गया। मैं सारे राजनीतिक दल के लोग बैठे हुए हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब भी मेरी बात आती है कहते कि भार है भार। मैंने कहा 24% पैसा शिक्षकों कर्मचारियों का, 10% मेरा, 14% सरकारों का। ये पैसा जा कहाँ रहा है? मैं देख रहा हूं तमाम छोटे छोटे शहरों में जो नौजवान बेरोजगार हैं वो इंटरव्यू दे रहे हैं, वो कह रहे ना जी जो हमारी भर्ती की और फला फला की बात करेगा उसी को वोट देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब इस ट्रैक पर लौटना होगा और रिस्पॉन्ड करना होगा? राघवन जी। देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4.5 वर्षों के कार्यकाल में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बहुत काम करके दिखाया। हम लोग कहने वाले लोग नहीं है अमिताभ जी। 1.5 वर्ष लगभग कोरोना काल में खराब हो गए थे, विपरीत परिस्थितियां मैं इसलिए कह रहा हूं। जी ठीक है। समाजवादी पार्टी जो है सिर्फ लॉलीपॉप दिखाने का काम करती है, वादे करना, वादे करके भूल जाना, जनता को बेवकूफ बनाना। याद करिए 2012 में जो घोषणा पत्र समाजवादी पार्टी का आया था उसमें बेरोजगारी भत्ते की बहुत अच्छी तरीके से मांग उठाई गई थी। स्वाभाविक रूप से अमिताभ जी आप बहुत पुराने एंकर है, आपको याद होगा पूरे उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों ने झूम के वोट दिया था, बड़े पैमाने पर वोट दिया गया था। फिर उसका लोगों ने क्या किया? देखो राघवेंद्र बाबू एक बात बताएं, राघवेंद्र बाबू एक मिनट के रुको, एक बात आपको सलाह दे रहा हूं मित्र के नाते भाजपा को। इन्होंने एक बार काला चूरन, काला खट्टा दिखाया, उससे फायदा ले लिया, दूसरी बार लेमन जूस दिखा दिया, उससे भी फायदा ले लेंगे। आपका तो नुकसान हो गया भैया। जब आपके मुताबिक इन्होंने लॉलीपॉप भी सही, जब इन्होंने बेरोजगारी के लॉलीपॉप दिखाया तो भी आपको नुकसान हो गया, आपकी सीट आई 47। और अब की आप करो फिर ये लॉलीपॉप ले आए हैं, पहले काला खट्टा लाए थे, अब की काला जीरा लाए हैं, जो भी नाम दे दो, मान लो तो वोट तो मिल जाएगा, वोट मिल जाएगा, शपथ ले लेंगे, तब क्या करोगे? तो आप फिर आप यही कहोगे कि भाई इनने गुमराह किया, जो सब कहते हैं। लोकतंत्र में गुमराह का कोई मतलब नहीं होता ना। जनता को बात समझ में आ गई तो वो पीछे चल देती है। राघवन जी। नहीं अमिताभ जी, देखिए ऐसा नहीं है, जनता इनकी 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही है, इन लोगों ने किया क्या है? अच्छा आप भी चाहते हो पुरानी पेंशन कोई इशू नहीं? एक मिनट, अरे भाई रुको दादा,
एक मिनट राघवेंद्र जी, आप भाजपा ये सपा को 4 बुराइयां बाद में कर लीजिएगा सेकेंड राउंड में, अभी सिर्फ इतना बताइए कि सब आप भाजपा की निगाह में पुरानी पेंशन कोई इशू नहीं, आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे ना, आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे उस पर? देखिए अमिताभ जी, विषय अगर चलता है तो उसको शुरू से देखा जाता है तो हमें लग रहा है समाज में उसका बेहतर रिस्पांस जाता है। उत्तर प्रदेश में इनकी 4 बार सरकार रही, अगर आप 12 से लेकर के 16 दिसंबर तक का आकलन कर ले तो पूरी तरीके से फेल रही। इनके समय में बेरोजगारी दर क्या थी? अगर हम देखें CFI भैया बेरोजगारी का मसला अभी नहीं, अभी तो मसला है ये 1.25 करोड़ वोट से जुड़ा पुरानी पेंशन का। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं 20 सेकंड का, 20 सेकंड बाद फिर आ रहे हैं। 2017 से पहले घरों में रहता था अंधेरा, 2017 के बाद आती है 18 घंटे बिजली। फर्क साफ है। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान, 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। मनोज यादव जी, भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है अभी ये तय नहीं कर पाई, वाजपेयी जी ने एक कविता लिखी थी, राह कौन सी जाऊं मैं, बाजी चलूं विरक्ति रचाऊं, राह कौन सी जाऊं। भाजपा अभी मुझे लगा तौल रही है कि इस ओपीएस का क्या हो सकता है असर, फिर कोई राय दे। आपको क्या लगता है कि जो भाजपा कह रही है कि भाई जनता आपको जानती है, आप कई बार शासन कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में, भूली नहीं है, इसलिए आपके इस ऐलान का कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा ऐसा कह रही है? मनोज यादव, देखिए 2012 से 2014 के बीच अमिताभ जी समाजवादी बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे पाने की कंडीशन में हमने बेरोजगारी भत्ता दिया, लेकिन 14 में एक अवतार हुआ इस देश में और उस अवतार व्यक्ति ने कहा कि यूं ही मेरा हाथ थोड़ा देखिएगा, यूं ही 15-15 लाख आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी को ये लगा कि हमारा 3,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता लेके क्या करने का मतलब, भाई 70 सीटें जिता दी आपको और आपको प्रधानमंत्री बनवा दिया, आप प्रचंड बहुमत की सरकार में आप आ गए, बहुमत के साथ आ गए, तो 15 लाख कहाँ है, ये बात जवाब आप दे देना। हमने तो इसलिए बंद कर दिया था कि आप जनता को 15 लाख मिलने जा रहा है, हम क्या करेंगे 3,000 देके, और जनता ने आपकी बात सुनी और आपको भेज भी दिया पार्लियामेंट में, बहुमत भी दे दिया। अब आता हूं मुद्दे पे। आज का मुद्दा जो है वो बीजेपी के उस स्तर की बेचैनी पैदा कर रहा है जिसमें किसी भी एमजी की अगर आप दवाई खा लो जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, वो ऐसी कोई दवा नहीं बनी। इसकी दवा सिर्फ और सिर्फ समाजवादियों के पास है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। लेकिन 2 समस्याएं, एक समस्या आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, औजार नहीं है जहां से इलेक्शन ट्रांसफॉर्म होता है। नेता नारा दे सकता है, डॉक्यूमेंट जारी कर सकता है, गांव-गांव आदमी तो चाहिए एक। और दूसरा, जैसे आपने कहा, आपने भर्ती विधान में कहा कि जी पेपर लीक होने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, ठीक, कैलेंडर जारी करेंगे। कैलेंडर राघवेंद्र सिंह के सरकार में भी जारी हो रहा, समाजवादी की सरकार में भी जारी होता था और मायावती जी के समय में भी जारी होता था, और फिर जारी होते ही उस कैलेंडर को नीचे बक्से में रख देते थे सब। वो 2011 की भर्ती हिचकोले खा रही। एक दूसरा ये भी नहीं पता लगा कि उत्तर प्रदेश में भर्तियों के साथ एक बीमारी अदालतों की भी है। 2011 की भर्ती भी अदालत में है, 2019 की भर्ती भी अदालत में है, 20 की भी और 21 की भी। सचिन रावत जी, दांव ठीक है लेकिन किंतु परंतु बहुत लगे हैं जी। देखिए अमिताभ जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी जो है इस बार विजन को लेकर के चुनाव मैदान में है जी। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने पहले महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला उत्थान के लिए पहली बार हुआ इतिहास में महिला घोषणा पत्र, महिला मैनिफेस्टो लेकर के आई। और आज जो उत्तर प्रदेश के 7 करोड़ युवा हैं उनके लिए मैनिफेस्टो बनाया गया है, और उनका मैनिफेस्टो बनाने के लिए हम लोगों ने विश्वविद्यालय में, हम लोगों ने जितने आंदोलन कर रहे हमारे साथी थे जो इस सरकार से प्रताड़ित थे उनसे बात की, हर चौराहों पे हमने बात की, और चौराहों पे बात करके जो निकल के आया कि आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी के हालात उत्तर प्रदेश में हैं।
और जहां तक अटेवा की बात आपने की है, जिनका नाम आपने दिनेश जी का लिया है, उनसे प्रियंका गांधी जी मिली थी। और मैं स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले समय में जो एक और मैनिफेस्टो आएगा उसमें इस बात का जिक्र जरूर होगा। और क्योंकि देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ के आसपास महिलाएं हैं और 7 करोड़ से ज्यादा युवा हैं, और इस बार का मैनिफेस्टो बिल्कुल क्लियर है कि इस बार ना जातिवाद, ना धर्मवाद, ना ध्रुवीकरण, ना कोई मजहब। इस बार का मैनिफेस्टो से एक जो उत्तर प्रदेश में युवा हैं जो लगातार बेरोजगार हैं, 3 दशक हो गया अमिताभ जी, सपा, बसपा, भाजपा सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा को दरकिनार रखा। आज युवा अगर रोजगार मांगता है उस पर लाठी भांजी जाती है, लेकिन उन युवाओं को रोजगार के लिए, सशक्तिकरण के लिए, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया।